प्रिय बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज मैं सबसे पहले छाया मत छूना कविता का सार आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। आप पहले सार को समझेंगे, फिर मैं कविता की व्याख्या करवाऊंगी। ये इस कविता में मनुष्य को छायाओं से बचकर रहने की प्रेरणा दी है। ये छायाएं हैं पुरानी यादें और बड़े बड़े सपने। ठीक है। कवि कहता है कि पुरानी यादों और बड़े बड़े सपनों में जीने से क्या होता है, दुख बढ़ते हैं। माना कि पुरानी यादें बहुत सुहावनी होती हैं। उनकी मीठी मीठी यादों में बीते हुए क्षण जीवित हो उठते हैं, परंतु वे हमारे अभावों को तरोताजा कर जाते हैं। इसलिए उससे बचना चाहिए। इस संसार में यश, वैभव, मान, संपत्ति सब सपने हैं, है ना। छायाएं हैं, अवास्तविक हैं, काल्पनिक हैं। तो प्रभुता को प्राप्त करना ही भी मृत तृष्णा के समान व्यर्थ है। हर सुख में एक दुख छिपा है। इसीलिए सपनों में जीने की बजाय यथार्थ में जीने का प्रयास करना चाहिए। यदि वर्तमान जीवन में दुख हैं, मानसिक कष्ट हैं, अभाव हैं, तो भी उन्हें भूलकर आगे की परवाह करनी चाहिए। छायाओं को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। ठीक है। ये था कविता का सार। ठीक है। अब चलते हैं कविता की व्याख्या की तरफ। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो कवि कह रहा है मनुष्य को छाया क्या है, जो वास्तविक नहीं है। ठीक है कि नहीं, जो भ्रम है, दुविधाएं हैं। कवि कह रहा है कि यहाँ पे कवि छाया को छूने के लिए मना कर रहा है। कवि कह रहा है कि तू छायाओं को ना छूना, अर्थात जो पल बीत चुके हैं उनकी यादों में मत जीना, है ना। देखो, पुरानी यादों को याद करते रहेंगी तो क्या होगा, मन होगा दुख दूना, मन का दुख और भी अधिक दुगना हो जाएगा। ठीक है। जीवन में है सुरंग सुदियां सुहावनी, है ना। कवि कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में अनेक क्या है, सुधियां क्या होती हैं, यादें। सुरंग क्या है, रंग बिरंगी। सुहावनी का अर्थ है मन को, सुहावनी में मन को सुंदर लगने वाली, मन को अच्छी लगने वाली। कवि कह रहा है जीवन में अनेक रंगों वाली, मन को अच्छी लगने वाली, मन को मनमोहित करने वाली यादें हैं, रंग बिरंगी यादें हैं। उन्हें याद करके छवियों की चित्रगंध, छवि क्या होती है, यादों में बसे हुए दृश्य। ठीक है। चित्रगंध, चित्रगंध होते हैं चित्र के साथ उसकी गंध का भी आना। तो कवि कह रहा है कि उन्हें याद करके तुम्हारे मन में ना केवल, है ना, चित्र की गंध जो है वो आती है, बल्कि मतलब कह रहा है कवि कि उन्हें याद करके मन में ना केवल मनभावन चित्र उभरते हैं, बल्कि उनके साथ लगी हुई गंध भी, सुगंध भी तन मन को मस्त बना देती है। क्लियर हो गया सभी को। ठीक है। अब कवि कह रहा है तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूल की याद बनी चांदनी। देखिए, इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कुंतल क्या है, बाल। यामिनी का अर्थ है रात। तो तन सुगंध का मतलब है प्रेमिका की यादें ही। अब कवि कह रहा है अपनी प्रेमिका को याद करते हुए कह रहा है कि जो अपनी प्रेमिका के साथ उसने चांदनी रात में, कुंतल के फूल चांदनी रात में अपने प्रेमिका के बालों में गुथे हुए, कवि कह रहा है कि उसे चांदनी रात में जब उसकी प्रेमिका ने अपने बालों में फूल गुथे हुए थे, सुंदर फूल गुथे हुए थे, उसे उसकी याद आती है। ठीक है। तन सुगंध शेषरी, अब केवल उसके पास केवल क्या बची है, उसकी प्रेमिका की यादें ही बची हैं। बीत गई यामिनी, अब वह उन यादों के सहारे ही अपनी रात को बिता रहा है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण।
कवि कहता है कि जब हम भूली सी एक छुअन, जब भूला सी एक छुअन, जब हम बीती हुई बातों को, भूली हुई बातों को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, उनको हम याद करते हैं, हर जीवित क्षण व पल जीवित हो देखा जाता है। देखो, जब भी आप कभी अकेले में बैठे होते हो तो क्या करते हो, कभी भी बैठकर देखो, अपनी जितनी भी पुरानी यादों को याद करेंगी तो वो ऐसे लगेगा जैसे सजीव हो उठी हैं, जैसे वो अभी पल आ गया है, आप उन्हीं क्षणों को जी रहे हो, है ना? ऐसा प्रतीत होता है। तो छाया मत छूना, कवि कहता है पुरानी मीठी बातों को याद मत करना, उससे मन का दुख और भी अधिक दुगना हो जाता है। अब कवि कह रहा है जश है ना वैभव, मान है सरमाया। कवि कहता है इस संसार में ना यश का, यश क्या होता है? सम्मान, वैभव सुख साधन, फिर सम्मान, सरमाया मीन पूंजी। कवि कहता है इस संसार में ना यश का, सम्मान का, ना सुख साधनों का, ना सम्मान इज्जत का, ना पूंजी का कोई महत्व है। कोई इससे कोई संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। जितना ही दौड़ा, जितना ही मनुष्य इसके पीछे भागा है, उतना ही भरमाया, उतना ही भटका है। ठीक है। प्रभुता का शरण भी, प्रभुता होता है बड़प्पन, बड़प्पन का एहसास होना केवल मात्र एक मृग तृष्णा है, झूठा भ्रम है ना? व्यक्ति सोचता है वो बड़ा व्यक्ति मिल जाएगा, बड़ा व्यक्ति बन जाएगा तो उसे क्या है, केवल सुख ही मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये केवल सिर्फ सुख जो है वो बड़े होने पर सुख जो है वो दूर से ही दिखाई देते हैं, पास आने पर वो दुख, वो भी दुखों में तब्दील हो जाते हैं। कि हमारा झूठा भ्रम है, हम सोचते हैं ना कई बार कि वो बहुत अमीर व्यक्ति है, पैसा है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बहुत सुखी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो आंतरिक रूप से बहुत ही दुखी है। ये हमारा एक झूठा भ्रम है। हर चंद्रिका में, हर चंद्रिका में हर चांदनी रात में एक रात कृष्णा, एक काली रात छिपी है। कहने का अर्थ है कि हर सुख के बाद दुख की प्राप्ति होती है, हर पूर्णिमासी के बाद अमावस्या की रात आती है। जो है यथार्थ, कवि कहता है जो जीवन की वास्तविकता है, सच्चाई है, कठिन सच्चाइयां हैं, उसका तू पूजन कर, उसे तू अपने जीवन में अपना, उसका तू सामना कर। जीवन की कठोर सच्चाइयां यही है ना कि बड़े होने का एहसास झूठा भ्रम है। फिर कठोर सच्चाई यही है कि सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, उनका हमें क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। छाया मत छूना, पुरानी मीठी बातों को याद मत करना, इससे मन का दुख और भी अधिक गुना हो जाता है। अब कवि कह रहा है दुविधा हत साहस है, दुविधाओं के कारण, कठिनाइयों के कारण क्या है, साहस नष्ट हो गया है, दिखता है पंथ नहीं, पंथ मीन रास्ता, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है कि मैं ये काम करूँगा मुझे सफलता मिलेगी या असफलता, ये मुझे मार्ग ठीक है या गलत है, इन्हीं दुविधाओं के कारण कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। देह दुखी हो पर मन के, कहता कवि कह रहा है कि चाहे देह दुखी हो, सुखी है। हमारा लगता है ना कि हम शरीर से बड़े हृष्ट पुष्ट हैं, हम देखते हैं व्यक्ति को बड़ा मोटा ताजा व्यक्ति है, हृष्ट पुष्ट है, उसका शरीर सुखी है, लेकिन उसके अंदर जो मन के दुख भरे हुए हैं उसका कोई भी अंत नहीं है। मन के अंदर असीम दुख भरे हैं, उसका अंत नहीं है। दुख है ना चांद खिला, कवि कहता है तुम्हें इस बात का दुख है कि शरद रात्रि आने पर, चांदनी रात आने पर चांद नहीं खिला है, क्योंकि चांदनी रात में चांद खिलता है कि नहीं, अर्थात उचित अवसर मिलने, उचित अवसर पर तुम्हें प्रसन्नता नहीं मिल पाई, वो बाद में मिली है। ठीक है। जब अवसर था, मान लीजिए आज आपको स्कूल में एनुअल फंक्शन है, प्राइज मिलना है, ठीक है, इनाम मिलना है, लेकिन किसी कारण जो है आपका एनुअल फंक्शन जो है वो डिले हो जाता है मान लीजिए, तो जो आज पुरस्कार मिलना तो वो नहीं मिल पाया, इस बात का तुम्हें दुख है। फिर कवि कह रहा है क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, कवि कहता है इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। जब यदि बसंत ऋतु जाने पर फूल खिला है तो कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, अब बोलते ना उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन कवि कह रहा है ये तुम्हें आज खुशी नहीं मिली है, आज तुम्हें पुरस्कार नहीं मिल गया, मिल पाया, 4 महीने के बाद मिल गया, तो क्या हुआ,
ठीक है, मिला तो है ना, नहीं भी मिल पाया तो क्या करना है, उसे छोड़ देना चाहिए। यदि हम लेके बैठे रहेंगे, मुझे पुरस्कार नहीं मिला, मुझे मिलना था, मुझे नहीं मिल पाया, तो क्या होगा, आप दुखी हो जाएंगी, है ना। तो कवि कह रहा है, जो नहीं मिला, यदि नहीं भी मिल पाया है तो क्या कर, उसे तू भूल जा, उसे तू भूल जा, उसे उसे कर तू भविष्यवन, तू अपने आने वाले समय का चुनाव कर। जो आने वाला है उसको तुम देखो, उसका चुनाव करो कि मुझे आगे क्या करना है। जो नहीं हो पाया उसको छोड़ देना चाहिए, तो चिंता नहीं करनी चाहिए, वो मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसका रिवार्ड एक ना दिन मिलता ही मिलता है ना। तो आज नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, जब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे तो वो भी तो रिवार्ड हो गया, आपको मिल गया कि नहीं। इसलिए आने वाले कल की हमें चिंता करनी चाहिए। छाया मत छूना, कभी कह रहा है, पुरानी बीती बातों को याद मत करना, इससे मन का दुख और भी दुगना हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी छाया मत छूना कविता। यदि भी समझ में नहीं आई है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच।